गाइस एक और मुझे गिफ्ट्स मिला ये, और बाकी घर का बताती हूँ आपको। देखिए मेरे घर पे माइक्रोवेव आया है इस बार, तो हमारा धनतेरस बहुत अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड ने विजय सेल से माइक्रोवेव भेजा घर पे, तो फाइनली पुराना वाला हम अब हटा देंगे, नया लगाएंगे। धनतेरस के लिए माइक्रोवेव तो आ गया था, मैंने चलो बर्तन के नाम पे मैं फॉग ले लेती हूँ। मेरे घर में जो फॉग काटा चम्मच है वो ख़त्म हो गया था, तो ये है मेरा पुराना वाला माइक्रोवेव, आप देख ही रहे हैं। और अब ये अब मैं दिखाने वाली हूँ, तो हम नया लगाएंगे। टेन टेन। अभी तक तो सब बहुत अच्छा चल रहा है, बट गाइस मुझे इसके अलावा एक और इतना अच्छा गिफ्ट मिला ना, मैं क्या बताऊं आपको, बता नहीं सकती, दिखा नहीं सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा शो ऑफ करने से नज़र लग जाती है, तो मैं वो नहीं दिखा रही आप लोगों को। तो दीप्ति ने बोला था मेरे लिए भी कुर्ता लेकर आना ब्लू कलर का, जिससे जो हमारी दिवाली थीम होगी, बाकी तो मैं चेंज कर सकती हूँ, अभी मेरे मुंह का पता नहीं, पर दीप्ति ने मांगा ब्लू, तो मैं उसके लिए ब्लू कुर्ता लेकर आ गई हूँ। और नचिकेत की तो तबीयत बहुत ख़राब है, आप देख रहे हो नचिकेत बहुत कमज़ोर हो गया है मेरा बेटा। धनतेरस पे ये लेकर आई हूँ चम्मच भी, और जो जो चीज़ें लेकर आई हूँ वो सब पता ही है आपको सारी चीज़ें। मैंने अभी ये ली है, और ये मेरी बंदर वाले भैया ने पैक कर दी, और ये मेरी निकाल रहे हैं लड़ियाँ क्लिनिक पे लगाने के लिए। लो भैया पैसे काट लो आप, सही सी देना, एक्स्ट्रा फूल वगैरह एक दो ना, एक वाला दे दे, हो जावे यार। नहीं है वो, एक वाला देना। ये पर्पल मत देना, इसमें एक पर्पल फूल आ रखा है ना। अरे एक वो निकाल दे। हाँ जी 100 रुपये का। अरे यही तो था, दो है, वही तो है, रुपीन बता रहा। 50 और 50 सही है। 1550 का। नहीं ठीक है, उसका 50 का ही बोला था आपने, ये 50, 400 रुपये दे दो आप मुझे। मैं ना क्लिनिक के लिए सामान लेने के लिए जा रही हूँ, जैसे बंदर बाल होती है वो, और 2 लड़ियाँ सजाने के लिए। तो मैं इस दुकान पे पहुँच गई हूँ, अब इस पे है होनी तो चाहिए, मैं पूछती हूँ। ये कितने की है येलो और ऑरेंज? 50 की। 50 की एक, और ये दूसरी वाली? तो 90 रुपये काट लो। और वो कौन सी? ये वाली? वाइट वाली? हाँ। वाइट वाली पड़ेगी आपको 60 रुपये एक, और ये 50 की एक है, वो 60 की एक है। कौन सी वाइट वाली की बात कर रहे हो आप? ये इधर वाली, ये नॉर्मल सी। हाँ वाली, हाँ। अभी तो लड़का 50 की 2 लेके गया है। कौन सी वाली? यही वाली। मेरे यहाँ से नहीं, मेरे यहाँ से नहीं लेगी आप। और बंदरवाल कैसी थी? बंदरवाल वो वाली, वो 150 की। अच्छा ये सिंपल बताना, सिंपल जो पर्पल है। वो पलवल वाली तो 150 में सोची, वही पूछ रही, 150 की दो है वो वाली। और ये वाइट फूल सिंपल प्लेन, वो 60 रुपये की एक है, आपको बता तो रही है, यही वाली। और ये बताओ मुझे सस्ता टिकाऊ बता, शॉप के लिए चाहिए। कौन सी वाली? ये रंग बिरंगी है जो रंग बिरंगे आपको पड़ेगी 70 की, 150 की 2 पड़ जाएंगी। मतलब आप इसके इतना बोल रहे हो? देख लो आप, लंबी भी है, आपको छोटी माला नहीं मिलेगी इनमें एक भी, आप देख भी रहे होंगे इतने दिन से। और आप वहाँ पे जाओ, इस माला नाप लो पूरी, कौन सी बड़ी है। नहीं माला का नहीं है, आप इसके रेट थोड़े सही लगा दो। वो 30 का, 60 की 2 दे दो। ये वाली 2 नहीं लगेगी मैडम, यार, रेट तो यही है, रहने दो आप। नहीं है ना। तो गाइज ये देख रहे होंगे आंटी है मॉल में, ये लेडीज़ है ना, ये किसी को भी ऊपर नहीं आने देती, क्योंकि इसका ये बोलना जायज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चोरी हो चुकी है। मांगने वाले आते हैं, चंदे के नाम से मांगते हो, फ़ोन वगैरह कीमती चीज़ें उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये साधु आए थे, और ये साथ में आप देख रहे होंगे भैया लोग कह रहे कि हमने बुलाया था पूजा के लिए, तुम साधुओं को भी रोकोगी? तो उसने बोला भैया मेरी ड्यूटी है, जो साधु चाहे कोई हो, मेरे को उनसे पूछताछ करनी ही पड़ेगी। तुम कौन हो? मेरे ख्याल से तो वो आंटी सही कर रही थी, उन्हें पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि जो त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल होती है, इसकी आड़ में पता नहीं कौन कौन कैसे आ जाते हैं, बट ये रियल साधु ही लग रहे थे, क्योंकि पूजा के लिए आए थे इन्होंने। तो गार्ड ने बोला तुम उसका नंबर बताओ, तो कहते मेरे पास उसका नंबर नहीं है, बस मैं आपको शॉप नंबर बता सकता हूँ कि कौन सी शॉप में जाना है। बस कुल मिला के ये है कि सबने उस गार्डनी का लगा दिया कि तुम्हें हर कोई चोर नज़र आता है ऐसे। उसने बोला मुझे हर कोई चोर नज़र नहीं आता, बट मैं अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रही हूँ, जो मेरे को पूछताछ करनी होती है।
तो बस यही है, जो पंडित जी वो अपनी सफाई कर रहे हैं, और ये सर पे जो हाथ रख रहे थे इन्होंने उसको बुलाया था कि आओ पंडित जी चलो ऊपर चलते। बस पंडित जी अपने आप में बड़बड़ करते करते कि चलो भी पंडितों को भी रोकेंगे, वो आंटी अपना पीछे से लगी हुई हैं। तो भाई साहब ये है, कुल मिला के दीन ईमान धर्म कहीं नहीं होता, अपनी ड्यूटी करो जो आप अच्छे से कर रहे हो, कीप इट अप। तो गाइस अभी मेरा घर नहीं सजा, बट मैं और शाहनवाज अभी क्लिनिक सजा रहे हैं। तो आप देखो हम कितना अच्छा क्लिनिक सजा रहे हैं। मैंने लगाई बंदरवाल और शाहनवाज ये लाइटिंग कर रहा था। आइडिया मैंने दिया था कि ये जो फूल है ना इससे सजाते हैं, बट हम दोनों ने बहुत अच्छे से क्लिनिक जो अभी लगा रहे थे लड़ियां, और मोइन भी और परमीला थी, और ये रोशनी की पार्लर था। और बाकी अभी हमारा कुछ नहीं लगा, जो हम लगाने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने पहले अंदर लगा रखी थी, जो पहले का दिखाया वो 10-11 जो भी बाद का था वो उन्होंने लगाया। बाकी का काम शाहनवाज और मेरा था, जो हम दोनों ने मिलके सजाया। ये पिछले 8-9 साल में पहली बार हमारा क्लिनिक ऐसा सजा है, नहीं तो कभी भी नहीं सजता था क्लिनिक। बस ऐसे सबके क्लिनिक सजे होते थे और हमारा क्लिनिक ही ऐसा रहता था। बट हमने 8-9 साल पुरानी उसको ख़त्म करके हमने नए तरीके से करा, जो हमने क्लिनिक सजाया, और हम सजा ही रहे थे। बट पेशेंट भी आए थे कंटिन्यू पे। अभी एक अंकल थे, वो 9:05 पे आए थे, तो उनको मैंने ड्रिप लगाई। ड्रिप लगाने के बाद उनकी ड्रेसिंग की थी, फिर वो अंकल चले गए थे। मैं शाहनवाज से ऐसे तू मैं करती रहती हूँ। तो फाइनली देखो ये पहले लाइटिंग लगी थी, ये लाइटिंग का था, ठीक है। फिर शाहनवाज अब लगा रहा है, ये देखेंगे आप लड़ियाँ। तो फिर मैंने बोला कि चल मैं भी लगाती हूँ, तो ये दिखाएगा आपको कि कैसे लगा रहा है। तो गाइस क्लिनिक सजाने के बाद ही मैं फाइनल ही जा रही थी घर। घर जाने के बाद जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने रास्ते में दिए खरीदे, और पता है आप सोच नहीं सकते, मैं 10 बजने में सिर्फ 5 या 10 मिनट हो गए, मैं तब घर पहुंची। तो गाइस मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद मैंने दिए जलाए। दीप्ति को बोला बेटा थोड़ी चॉपिंग कर लो, या कि मैं सब्जी वगैरह बना लूँ इस बीच। तो मैंने दिए जलाए। दिए जलाने के बाद मैंने उसमें थोड़ा साबुत धनिया रखा, मैं झाड़ू लेकर आई। मैंने उन दोनों की पूजा करी और माता रानी की पूजा करी थी। वैसे तो मुझे कुबेर जी भी लाने थे, बट वहाँ पे थे नहीं। वहाँ पे कुमार कॉलोनी से लेकर आए थे। वो कह रहे हैं कि मैडम अभी तो है नहीं, क्योंकि शायद मेरे को लेट हो गया था, तो ज़्यादा मैंने इफेक्ट भी नहीं दिखाया कि मैं आगे जाऊँ। तो बस ये मैंने पूजा करी। तो मैंने नचिकेत को बोला आओ बेटा साथ मिलके पूजा करते हैं। तो नचिकेत मेरे साथ थे और दीप्ति वहाँ पे शॉपिंग कर रही थी। तो बस मैंने भगवान की पूजा करी। पूजा करने के बाद मैंने दिए लिए। दिए रखने के बाद मैंने अपने रूम में कह रही हूँ ड्राइंग रूम में लगाए दिए। कुछ दिए ड्राइंग रूम में लगाए और चौखट पे लगाए मैंने। अभी दिखाती हूँ, अभी देखते रहिए। अभी देखो मैं पूजा ही कर रही हूँ। हाँ, आरती करने के बाद फिर मैं गई ड्राइंग रूम के साइड। तो थोड़े 1-2 मैंने ड्राइंग रूम में लगाए, फिर एक मैंने चौखट पे रखा, और फिर मैंने बोला कि चलो नचिकेत अब वहाँ चलते तुलसी में। तो फिर मैं बाहर बालकनी में गई, तो मैंने तुलसी जी पे भी एक दिया लगाया, जैसे कि अभी मैं आप दिखाती हूँ आपको। ये मेरी दोनों, ये बाहर की चौखट थी, ये वो देखो फ्रिज के पास रखा। अब मैं आ गई फाइनली तुलसी जी पे दिया लगाने। तो प्लीज़ हैप्पी धनतेरस, जैसे हम पे कृपा बनाए माता रानी सब पे बना के रखना। बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।